नमस्कार, सेवा जोहार, जय भीम साथियों। छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को कितना वोट मिला है। छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने 30 कैंडिडेट खड़े किए थे, 30 उम्मीदवार प्रत्याशी को मैं इसको आपको 2 भाग में पूरी जानकारी दे दूंगा। यह पहला भाग है। यह पहला भाग में 15 विधानसभा की जानकारी मैं आपको दूंगा। 15 विधानसभा की जानकारी यह पहला लिस्ट है छत्तीसगढ़ का। आप लोग दूसरा लिस्ट में जाकर 15 विधानसभा की और जानकारी देख लेना, जो कि मैं 2 भागों पर डिवाइड किया हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। यहाँ पर गोंडवाना और बीजेपी और कांग्रेस तीनों पार्टी का मैं आपको वोट बताऊंगा और इनके प्रत्याशियों के नाम। तो आइए अब मैं वीडियो शुरुआत करता हूँ। भरतपुर विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को वोट मिला यहाँ पर 33,863 वोट। यहाँ से गोंडवाना के उम्मीदवार थे श्याम सिंह मरकाम, भरतपुर विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार। बीजेपी के उम्मीदवार रेणुका सिंह सरुता, जिन्हें 55,809 वोट मिला। कांग्रेस के उम्मीदवार गुलाब कमरो, इन्हें 50,890 वोट मिला भरतपुर विधानसभा से। भरतपुर विधानसभा में बीजेपी विजयी रही और यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को अच्छा वोट मिला है भरतपुर विधानसभा में। प्रेमनगर विधानसभा के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से थे जयनाथ सिंह कैराम, इन्हें वोट मिला है 14,562 वोट। तो यहाँ पर भी प्रेमनगर विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी को अच्छा वोट मिला है। यहाँ पर भी 14,562 वोट। और बीजेपी को वोट मिला है 99,957 वोट, भूलन सिंह मरावी। यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार भूलन सिंह मरावी थे, जिन्हें 99,957 वोट मिला। और कांग्रेस के उम्मीदवार खेल साई सिंह, इन्हें वोट मिला है 66,667 वोट। तो यहाँ पर प्रेमनगर विधानसभा में भी बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई, 99,957 वोट मिला। अब यहाँ पर अंबिकापुर विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी बाल सहाय कोराम, इन्हें वोट मिला है 6,083 वोट। और बीजेपी को वोट मिला है 90,780 वोट। कांग्रेस को वोट मिला है 90,686 वोट। तो यहाँ पर जो है अंबिकापुर में बीजेपी 100 वोट से आगे निकल गई। यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी का 90 हज़ार है, लेकिन यहाँ पर 686 वोट इन्हें मिला, तो 780 वोट बीजेपी को मिला। इसलिए 100 वोट से यहाँ पर बीजेपी विजयी रही अंबिकापुर विधानसभा। यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को वोट काफ़ी कम मिले हैं। और जसपुर विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी राजेश लकड़ा, जिन्हें वोट मिला है 448 वोट। यहाँ भी काफ़ी कम वोट मिला है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को। और बीजेपी को वोट मिला है 89,103। बीजेपी के उम्मीदवार रायमुनि भगत थी। और कांग्रेस उम्मीदवार विजय भगत, इन्हें वोट मिला 71,458 वोट। तो यहाँ पर भी जसपुर विधानसभा में बीजेपी विजय रही। अब हम बात करें कुनकुरी विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी भगत साहब पेकरा, इन्हें वोट मिला है 385। और बीजेपी को वोट मिला है 87,604, विष्णुदेव साई। कांग्रेस को वोट मिला है 62,063 यूडी मिंच। यहाँ पर भी कुनकुरी विधानसभा से बीजेपी विजयी हुई। यहाँ पर काफ़ी कम वोट मिला है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उम्मीदवार प्रत्याशी को कुनकुरी विधानसभा से। अब हम बात करेंगे पाली तानाखर विधानसभा। आप सभी लोग को पता होगा। तो पाली तानाखर विधानसभा से तुलेश्वर मरकाम जी, जिन्हें 60,862 वोट मिला, जो 714 वोट प्लस ज़्यादा लाकर यहाँ से पाली तानाखर विधानसभा से विजयी हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रत्याशी। यहाँ पर कांग्रेस को वोट मिला है 60,148 वोट। इससे कांग्रेस के यहाँ के उम्मीदवार थे दुलेश्वरी सिदार। बीजेपी उम्मीदवार रामदयाल उइके 46,522। तो यहाँ पर पाली तानाखर विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उम्मीदवार प्रत्याशी तुलेश्वर मरकाम जी विजय रहे। गोंडवाना यहाँ पर जीती एक विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ विधानसभा में। अब महासमुंद विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी उम्मीदवार डेजी रानी, जिन्हें 1,057 वोट मिला। बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर राजू सिन्हा, इन्हें 84,594 वोट मिला। कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर रश्मि चंद्रकर,
इन्हें 68,442 वोट मिला। यहाँ पर महासमुंद विधानसभा में बीजेपी विजयी रही। बीजेपी को 84,594 वोट मिला। योगेश्वर राजू सिन्हा यहाँ के नए विधायक बने। पाटन विधानसभा में संदीप पोल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार, जिन्हें 160 वोट मिला, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम वोट है। और पाटन विधानसभा में कांग्रेस को 95,438 वोट मिला। बीजेपी को 75,715 वोट मिला। कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ पर भूपेश बघेल थे। पाटन विधानसभा से भूपेश बघेल फिर से विधायक बन गए। और बीजेपी यहाँ पर पीछे रही वोटों से। और संदीप पोल जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार प्रत्याशी थे, जिन्हें काफ़ी कम वोट मिला। और बेमेतरा विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार उमाशंकर यादव, जिन्हें 126 वोट मिला। और बीजेपी उम्मीदवार दीपेश साहू, जिन्हें 97,731 वोट मिला। कांग्रेस उम्मीदवार आशीष छाबड़ा, जिन्हें 88,597 वोट मिला। यहाँ पर बेमेतरा विधानसभा में बीजेपी विजयी रही, जिन्हें 97,731 वोट मिला दीपेश साहू को। और यहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को काफ़ी कम वोट मिले, 126 वोट। सिवहा विधानसभा यहाँ से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उम्मीदवार प्रत्याशी को वोट मिला है 1,579 वोट। देवचंद उइके यहाँ से उम्मीदवार थे। और कांग्रेस को वोट मिला है 84,891 अंबिका मरकाम जी, बीजेपी की उम्मीदवार। और कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार सरवन मरकाम, जिन्हें वोट मिला है 71,725 वोट। तो सिवहा विधानसभा से कांग्रेस विजयी रही। कांग्रेस के उम्मीदवार अंबिका मरकाम, जिन्हें 84,891 वोट मिला। और यहाँ पर सिवहा विधानसभा में काफ़ी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार देवचंद उइके को भी काफ़ी कम वोट मिला। लेकिन यहाँ पर तीनों आदिवासी कैंडिडेट खड़े थे, जो कि सिवहा विधानसभा एक रिजर्व एसटी सीट है, जहाँ आदिवासी उम्मीदवार एक आदिवासी ही विधायक बनी है। अंतागढ़ विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उम्मीदवार प्रत्याशी शिव प्रसाद गोता, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार, जिन्हें 641 वोट मिला। और बीजेपी को 59,547 वोट मिला। बीजेपी के उम्मीदवार विक्रम उसेंदी यहाँ से विजयी हुए। और कांग्रेस को यहाँ पर वोट मिला है 35,837 वोट। कांग्रेस के उम्मीदवार रूप सिंह पोतई, जिन्हें 35,037 वोट मिला। तो अंतागढ़ विधानसभा में काफ़ी ज़्यादा गोंडवाना को भी काफ़ी कम वोट मिला है। बीजेपी 59,547 वोट लाई, जिन्हें विजय प्राप्त हुई। यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार विक्रम उसेंदी थे। अब बैकुंठपुर विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उम्मीदवार प्रत्याशी संजय सिंह मार्को, जिन्हें वोट मिला है 23,288 वोट। तो यहाँ पर बैकुंठपुर विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को अच्छा वोट मिला है, 23,288 वोट। और बीजेपी को वोट मिला है 66,866 वोट। बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ से थे भरैया लाल राजवाड़े। कांग्रेस के उम्मीदवार अंबिका सिंह देव, जिन्हें 41,453 वोट मिला। बैकुंठपुर विधानसभा में बीजेपी विजयी रही, जिन्हें 66,866 वोट मिला। बीजेपी के उम्मीदवार भरैया लाल राजवाड़े विजयी हुए। बसना विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उम्मीदवार प्रत्याशी अजय पोर्ते को वोट मिला है 1193 वोट। बीजेपी को वोट मिला है 1,08,871 वोट। कांग्रेस को वोट मिला है 72,078 वोट। तो यहाँ पर बीजेपी की विजय हुई। बीजेपी उम्मीदवार संपत अग्रवाल, जिन्हें 1,08,871 वोट मिला। और बसना विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को यहाँ थोड़ा काफ़ी कम वोट मिला है। कांग्रेस को 72,000 वोट, देवेंद्र बहादुर सिंह जी। और बिंद्रानवागढ़ विधानसभा, यहाँ से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उम्मीदवार प्रत्याशी टिकम नागवंशी, जिन्हें वोट मिला है 1,593 वोट। कांग्रेस के उम्मीदवार जनक धरवा, जिन्हें 92,639 वोट मिला। बीजेपी के उम्मीदवार गोवर्धन सिंह मांझी, जिन्हें 91,823 वोट मिला। तो यहाँ पर बिंद्रानवागढ़ विधानसभा में कांग्रेस
के उम्मीदवार जनक धरवा का विजय हुआ, उन्हें 92,639 वोट मिला। और बीजेपी के उम्मीदवार गोवर्धन सिंह मांझी को 91,823 वोट, यहाँ पर 1,000 वोट से पीछे रह गई बीजेपी। तो यहाँ पर भी बिंद्रानवागढ़ में बीजेपी की विजय होती, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार जनक धरवा जी को विजय प्राप्त हुई। डोंगरगांव विधानसभा के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार नरेश मोटघरे, जिन्हें वोट मिला है 355 वोट मिला है। कांग्रेस के उम्मीदवार दलेश्वर साहू, जिन्हें 81,479 वोट मिला। बीजेपी के उम्मीदवार भारतलाल वर्मा, जिन्हें 78,690 वोट मिला। तो डोंगरगांव विधानसभा में कांग्रेस विजयी रही। कांग्रेस के उम्मीदवार दिलेश्वर साहू, जिन्हें 81,479 वोट मिला, और कांग्रेस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को काफ़ी कम वोट मिला। दुर्ग सिटी विधानसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उम्मीदवार प्रत्याशी मानहारन सिंह चेदेहा, जिन्हें 221 वोट मिला। बीजेपी के उम्मीदवार गजेंद्र यादव, 97,906 वोट मिला। कांग्रेस के उम्मीदवार अरुण वोरा, जिन्हें 49,209 वोट मिला। तो यहाँ दुर्ग सिटी से भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को काफ़ी कम वोट मिला, और यहाँ पर बीजेपी विजयी रही। तो साथियों, यह 16 विधानसभा की जानकारी मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपसे अगले वीडियो में भाग 2 छत्तीसगढ़ विधानसभा की, उसमें आपको 14 विधानसभा की लिस्ट आपको बता दूंगा जानकारी। आप लोग भाग दूसरा में जाकर देख ले वीडियो। सेवा जोहार, नमस्कार, जय भीम। संदीप बंटी मीडिया चैनल पर पहली बार है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें कि और भी लोगों तक जानकारी पहुंच सके। जय सेवा, जय जोहार, जय नमस्कार, जय भीम।